जो ये दिखा रहा था टीवी पे, सीतारमण बजट पढ़ती हुई कांपता पाकिस्तान। बजट हिंदुस्तान का पढ़ रहा मूर्खो, कांप रहा पाकिस्तान का। ये जी मीडिया ही कह रही थी और टीवी पे दिखा रही थी। फिर एक दिन दिखा रही थी दाढ़ी से थर थर कांपा पाकिस्तान। अरे हरामखोर, फिर राफेल की क्या जरूरत है? अरे राफेल उल्टा बेच दो। तो ये तो इतने बड़े ठग हैं, इनकी बात जनता समझने लगी। आधे लोग तो जी आते ही दूसरे पे ले आवे हैं कि नहीं ये तो गलत गलत गलत। ये तो बीआरडी हैं, ठीक है जी। भड़वे और दलाल ये काम कर रहे हैं देश में, भड़वेगिरी का, दलाली का, अपने उस काम पर कर रहे हैं। देश हित में कोई खबर इनको दिखाने की इनकी हिम्मत नहीं है। और यही जी न्यूज़ दिखाएगा, देखना यूपी के चुनाव में कि ये लाशें नहीं थी जो पानी में तैर रही थी, राहुल गांधी के आदमी लाश बन के तैर रहे थे बदनाम करने को। ये होगा इनका नारा। वो तो कंगना रनौत बता रही थी कि ये नाइजीरिया की लाशें। हाँ ऐसे तो कहेंगे ये कंगना पंगना, ये नाच। देखिए इस देश का दुर्भाग्य ये है कि नाचने वाली भी राजनीति की बात करती हैं। नाचने वाली जिसका उसको रेट नहीं पता, तुझे कल क्या मिलेगा, आज 500 में कल 700 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मंडी की दाल। वे भी इस देश में राजनीति की बात करती हैं, किसान की बात करती हैं। केंद्र सरकार उनको Z+ सुरक्षा देती है। हाँ तो उनके अपने भोंपू को कौन नहीं देता? अरे मैं भी अपने कुत्ते को लाइफ बॉय से नहवाना चाहता हूँ, नहवाऊँ या ना नहवाऊँ, पर चाहता हूँ लाइफ बॉय से नहावे मेरा कुत्ता। तो वे अपने की क्यों ना करेंगे? अपने की तो सब करें, वे भी ठीक कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग कब तक आंदोलन करेंगे? आरोप भी लग रहे हैं आप लोगों पर। जब तक कानून वापसी नहीं हो जाते। सरकार वापसी से पहले होगी, पहले आप चले जाएंगे ना, सरकार वापसी के बाद हो जाएंगे। कोई नया आएगा वो फट उल्टे लेगा, बुला के आओ आओ किसान भाइयों वापस लेता हूँ। इनका ढोंग देखो हरामियों का। एक किसान के पास एक खाद होती है जिसको बोलते हैं डाई, हम उसका रेट 1200 रुपये, उसका 1900 करके हन्नू करे छूट दे दी। ये कौन सा ढोंग है भाई? अरे क्यों तो बढ़ाई थी, क्यों छूट दी थी? तो ये तो इतने बड़े बाजीगर हैं। प्रधानमंत्री से बात है तो मैं किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेज रहा हूँ। प्रधानमंत्री अगर इस देश में होता तो सब काम फिट हो जाते। प्रधानमंत्री तो नहीं है, चौकीदार है सेठों का, कंपनी का चौकीदार, गार्ड है गार्ड। ये कुछ भी बोलता है सीधे खाते में। मैं किसान हूँ, तुम्हारे चैनल से बोल रहा हूँ, अगर मेरा खाता चेक करा लो, छोटा किसान भी हूँ, और अगर एक रुपया आज तक इस सरकार ने मेरे खाते में डाला हो तो डीएम को कह रहा हूँ मेरी तरफ से मेरे पर मुकदमा लिख के जेल भेज दिए। मेरा बैंक की स्टेटमेंट निकलवा ले, और मेरा नाम सबको पता है, जय कुमार मलिक, गाजियाबाद गांव सांजापुर, मेरा निकलवा ले और चेक करा ले। झूठे खाता, 1 रुपया ना आया। किन लोगों के खाते में पैसा भेज रहे हैं? कंगना रनौत के में जा रहा होगा, कंगना रनौत के में जा रहा होगा, या जी न्यूज़ के जा रहा होगा। हमें क्या पता कहाँ जा रहा? हम क्या उसका खाता चेक करते पहले, पर हमारा ना आया, हमारा ना आया 2 साल से, जब से 1 रुपया ना आया। जब 2000 बता रहा दे दिए, कहाँ दे दिए? मैं झूठ टीवी पे देता रहे। इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि खुद मुकदमा एक्सेप्ट कर लूँगा अगर 1 रुपया आया हो तो। चेक करा लो। कुलश्रेष्ठ नाम के करके नेशनल स्पीकर है जो भाजपा के बारे में प्रचार करते हैं, वो बयान देते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति 5000 साल बाद तो नहीं मिलेगा, इसको बचाए रखें। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहा, बिल्कुल फिट बात कह रहा। इतना अनपढ़ गंवार निकम्मा नकारा खराब आप प्रधानमंत्री देश में आज तक ना बने, प्रथम रहेगा। ठीक कह रहा हो, और शुद्धा बोलने से बेचारा बच रहा होगा, कभी मुकदमा लिख जा। ठीक कह रहा, उसे पता, प्रचार ठीक कर रहा हो, बस बात घुमा के कह रहा, नाम लेने की हिम्मत ना कर रहा बेचारा। बात तो सही कह रहा, सबसे फर्स्ट पे वही आओगा। पाकिस्तान को इन्हें फेल कर दिया, नेपाल भी इसकी मदद कर रहा, इसे सऊदी अरब भीख में वो दे रहा ऑक्सीजन। इससे अच्छा कहाँ से लाओगे भाई? और सुनो, ये जब आता है, जब आंसू लेके आता है टीवी पे, जब कुछ ना कुछ समझो चाकू लेके आया पीछे से, यो महिलाओं के गहनों पर नजर है इसकी। नू कह रहा टीवी पे युद्ध के टाइम पर महिलाएं गहने बेच देती थी, गहने और रेट ठगेगा। अब क्या होगा? तो गहनों पर बोलेगा रोके, ये रोके ठगता है जनता को। वो तो मतलब जो लोग कोरोना महामारी में मर गए उसके लिए भावुक हो गए थे, रोने लगे थे। भावुक हो गया था? अरे भावुक होता काम करता, ये वैक्सीन थोड़ी बेचता बाहर। भावुक हो गया, 9 लाख टन तो बेच देगा, 50,000 टन खरीदेगा। वह कहाँ का गणित है यार? अरे किसी गांव में से पकड़ ला हाली को, किसी किसान को प्रधानमंत्री बना दे, वो भी ठीक कर देगा तू 2-3 साल में देश को। परंतु देश के लिए काम कर रहे हो तब ना, काम तो उनके लिए कर रहे हैं, उनकी आय बढ़ा रहे हैं। अंडादानी बन गया एशिया का सबसे नंबर 1। 2002 में स्कूटर चलाने वाला एशिया का सबसे नंबर 1 धनपति बन गया।
इन्हीं की देन तो है। कंपनी धड़ाधड़ खुल रही है, धड़ाधड़ माल बिक रहा है, बोर्ड लगा के बेचता है। लेकिन मोदी जी के फॉलोअर्स जो है, उनके भक्त जो है, वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री फॉलोवर मोदी जी के ज़्यादा हैं, आसाराम के कम थे। अरे देश में तो आसाराम के भी फॉलोवर थे। जब तक पब्लिक को ना पता चलता भ्रष्टाचारी है, जब तक हम भी अच्छा कह रहे थे, तो अब लगेगा पता कौन फॉलोवर है। अरे व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं, फेसबुक पे 35 करोड़ लोग कह रहे हैं इस्तीफा दे, क्यों दे रहा? फॉलोवर ही तो हुए भी, वे कह रहे हैं इस्तीफा दे जल्दी। आपने आसाराम बापू जी का नाम लिया था, उसी से मैं जुड़ा सवाल कर लेता हूँ। अभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि बापू पर इतना अत्याचार कब तक, बापू को रिहा करो, उनके कुछ फॉलोवर हैं उनको रिहा करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा वो भी घुमा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उसे रिहा करो, आसाराम को रिहा करो, जहाँ आसाराम को बाढ़ो। इसे बाढ़ना सोच रहे हैं बांधने से, इसे बाढ़ना सोच रहे हैं अब कि उसे लिखाड़ दो, इसे बाढ़ दो, नाश्ता देगा। जगह तो एक की तो है वहाँ, सही कह रहे हैं, जगह खाली होगी जब तैसे मिलेगी। भाई बस में सीट है, एक सवारी खड़ी होगी जब तक दूसरी बैठेगी। वो ठीक कह रहे हैं, इसे बाढ़ दो, नहीं नाश्ता देगा नाश। मोदी जी जेल में क्यों जा रहे हैं? तो सब काम अच्छे कर रहे हैं। मोदी ये जो 4 लाख तो टीवी दिखा रहा है, और ये जो 50 लाख गांवों में मर गए। आज वो बैठा एक इनका वो एक पत्रकार बोल रहा था, वो बिहार का जो है, नहीं बिहार का इनका भाजपा का पत्रकार, वो है प्रवक्ता, मुस्लिम है, वो शाहनवाज हुसैन, ओवैसी दोनों बहस कर रहे। शाहनवाज हुसैन कह रहा 4 लाख आंकड़े तुम्हें कहाँ से मिले? तो ओवैसी कह रहा कि यूपी के गांव चलो, 3 हर गांव में मरे होंगे। अरे हरामखोरो, 30 मरे हर गांव में, 30। 1 लाख गांव हैं तो 30 लाख तो यहाँ मर गए यूपी में। ये 4 लाख पेट के पड़े अभी। अरे मेरे गांव में गिन ले, 1000 का गांव है, 22 मर गए। वहाँ जाकर देख ले, जंगेठी में 45 मर गए। ये 3 पे अटक रहे। आदमी मर लिया 50 लाख, टीवी दिखा ना रहा, गांव में को जाना रहा। ये जो 50 लाख मरे हैं, उनका मुकदमा मोदी पे चलना चाहिए या इमरान खान पे? अरे मोदी पे चलना चाहिए। 302 लिख के, 302 की धारा का मुलजिम है, धारा का कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, जेल जाना चाहिए। और मैं जाऊंगा जेल? मैंने मार दिए। अरे दवाई देना किसका काम था? ऑक्सीजन देना किसका काम था? अरे रैली करके कोरोना कौन लाया बंगाल में? वो लोग तो कह रहे हैं कि महामारी में लोग मरे हैं। महामारी लाया कौन? महामारी पहले गुजरात में लाया, उसकी ट्रंप की गुलामी करने को जब आया था, एक वहाँ लाया अमेरिका से। फरवरी में पहला केस आया था, देख लो। और जब नोटंकी कर रहा था, कच्चे मकान पे दीवार चिनवा के लगा दिए कई 100 करोड़ के, कभी ट्रंप को ये कच्चे मकान दिख जा। ऐसे ही ढोंग लीला के चक्कर में लाया था कोरोना, यो तो लाया देश में। अरे कोई बीमारी लाया बाहर से, वही तो दोषी जो लाया तो यही है। के जरूरत थी भाई ट्रंप की? हाँ, अरे ट्रंप के यहाँ देश चलाता, नाता सुथरा अपने घर रहता। मित्र थे इसलिए बुलाया था। अच्छा, मित्रता में देश को बली, जब तो 302 लिखनी चाहिए, जब तो लिखनी चाहिए। 304 लिखनी चाहिए उस पर, ट्रंप पे। तू क्यों लाया था भाई? जब कोरोना चल पड़ा था और विश्व वर्ल्ड में कोरोना की चर्चा चल गई थी कि कोरोना को बीमारी आ रहा है, तो प्रोग्राम कैंसिल क्यों नहीं किया? परंतु इन्हें अपने स्वार्थ के अलावा देश बड़ा नहीं है। ये इनका भाजपा का पिताजी बड़ा है, परंतु ये भारत बड़ा, भारत, ये भारत हर मोदी से बड़ा है, हर ट्रंप से बड़ा, भारत बड़ा है। नेता बड़ा नहीं है। नेता तो आएगा, कल जाएगा, दूसरा जाएगा। तो आने वाले टाइम में आप भाजपा को हराने का काम करेंगे? हरा के उखाड़ के फेंकने का? हराना तो नुआ, चल पे अपनी वोट खिलाफ दे दी। अरे गांव जाऊंगे कि इनकी मत दिया, चोरों की लूट लिया। ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, इन्होंने देश लूट दिया। गांव जाऊंगे, गांव जगाओगे तो बंगाल जगाई, इन्हें मत दियो। और अब तो लोग भी तैयार बैठे हैं, बस इशारे की देर कर रहे हैं। एक एमएलए भाजपा का झंडा लगा के किसी गांव में जाने की हैसियत नहीं है आज। और कभी ऊपर से कोई महिला गोश्त से न फेंक दे। झंडा भी तार रखा है उन्होंने, झंडा तार का घूम रहे हैं एमएलए, ये हालत है।